अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैथमेटिकल मेथड्स की एक्सरसाइज 10.2 के नेक्स्ट पार्ट के साथ क्वेश्चन नंबर 10 से क्वेश्चन नंबर 15 तक इस वीडियो में शामिल हैं। क्वेश्चन नंबर 10 से पहले आप एक्सरसाइज 10.2 जो मैथमेटिकल मेथड्स के पार्ट 1, 2, 3 अपलोड हुए हुए हैं, आपने पहले वो समझने हैं और फिर क्वेश्चन नंबर 10 से स्टार्ट करने, क्योंकि मेन फार्मूलाज जो हैं, जो कुछ मेथड्स हैं, जो अंदर सिंप्लीफिकेशंस हो रही हैं जब आप डी अप्लाई करते हो, तो वो उसके अंदर डिटेल में क्लियर किए गए हैं। ये लास्ट 5 क्वेश्चंस हैं, तो इसलिए इनमें जो है वो थॉरली जल्दी जल्दी मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। क्वेश्चन नंबर 10 में यू हैव टू फाइंड द जनरल सोल्यूशन। 10 to 15 सब में जनरल सोल्यूशन फाइंड करना है, और इन सब में हमने कॉम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन फाइंड करना है पहले, और फिर पर्टिकुलर। दोनों सोल्यूशंस फाइंड आउट होने के बाद हम उन दोनों को ऐड अप करेंगे। कॉम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन के लिए मैं अगेन एंड अगेन आपको बता रही हूँ कि 10.1 इज़ कम्प्लीटली बेस्ड ऑन कॉम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन, जो यहाँ पे 10.1 यूज़ हो रही है एक तरह से। टू फाइंड कॉम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन, ये जो आपके पास नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है, इसको आप लिखेंगे विद द राइट साइड, ऑन द राइट साइड 0। जब आप राइट साइड पे 0 लेते हैं तो ये होमोजीनियस बन जाती है। इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन के लिए इसको एम स्क्वायर में और एम में कन्वर्ट करेंगे। एम स्क्वायर माइनस 2m प्लस 4 फैक्टराइज करके इसके फैक्टर्स निकालें। जब आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है तो उसके फैक्टराइजेशन के लिए आप सिंपल क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा सकते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन में e रेज टू पावर रियल पार्ट x, c1 cos, ये cos लिखा हुआ है, cos इमेजनरी पार्ट x प्लस c2 साइन इमेजनरी पार्ट x। अब कॉम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन तो इसका बहुत इजी था, पर्टिकुलर सोल्यूशन पे आते हैं। टू फाइंड द पर्टिकुलर सोल्यूशन, ये जो भी आपके पास नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है, y को लेफ्ट साइड पे रखें और पूरी की पूरी ब्रैकेट जो है यहाँ आपके राइट साइड पे डिवाइड कर दें। तो ये इस तरह से हम कॉम्प्लीमेंट्री पर्टिकुलर सोल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। वाई पी 1/d² माइनस 2d प्लस 4 EX cos x। कोसाइन एक्स और साइन एक्स के जब भी आपके पास आएंगे क्वेश्चंस, तो आपने यहाँ पे क्या करना है कि जो एक्स का कोफिशिएंट होता है, एक्स का कोफिशिएंट यहाँ पे 1 है, उसका नेगेटिव स्क्वायर d² को हम इससे रिप्लेस करते हैं। लेकिन यहाँ पे उस तरह से इजीली सॉल्व नहीं हो रहा, तो हम यहाँ क्या कर लेते हैं, cos ऑफ x को इमेजिनरी रियल पार्ट में चेंज कर सकते हैं। वी नो दैट e आयोटा x हमारे पास इक्वल होता है cos x प्लस आयोटा साइन ऑफ x। तो ये जो cos ऑफ x है, ये e आयोटा x का रियल पार्ट है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं रियल ऑफ e आयोटा x इन प्लेस ऑफ cos ऑफ x। अब बेस सेम है तो पावर्स ऐड अप हो गई, x कॉमन ले लें। अब हम यहाँ क्या करेंगे, एक्सपोनेंशियल का रूल ये होता है कि जो भी x का कोफिशिएंट होता है उसको हम d से रिप्लेस कर सकते हैं। तो यहाँ आयोटा प्लस 1² माइनस 2 आयोटा प्लस 1 प्लस 4, तो सिंपल ईजी सिंप्लीफाई किया तो यहाँ पे आपके पास जो बचा दैट इज e रेज टू पाई आयोटा प्लस 1x ओवर 2। तो यहाँ बेशक x वाला जो आपके पास सिंपल वो सेपरेट कर लें, सेपरेट e आयोटा x ओवर 2। अब e आयोटा x की वापस वैल्यू पुट करें, वापस वैल्यू पुट करने के बाद इसका रियल पार्ट लेना है, तो रियल पार्ट इसका कौन सा है, cos ऑफ x। तो आंसर आया ex cos x डिवाइडेड बाय 2। तो जनरल सोल्यूशन हमारे पास क्या बनेगा, कॉम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन प्लस पर्टिकुलर सोल्यूशन कंबाइन करके लिखेंगे तो दैट विल बी योर जनरल सोल्यूशन। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 में जब हम फाइंड करेंगे कॉम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन, तो कॉम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन के लिए सबसे पहले हमने इसकी होमोजीनियस इक्वेशन लिखी विद राइट साइड एज 0। एसोसिएटेड होमोजीनियस इक्वेशन बनाने के बाद इसको फैक्टराइज किया, फैक्टराइज करने के बाद हमने सिंपल इसका सोल्यूशन लिख लिया। ये 10.1 में भी आपको क्लियर बार बार मैंने बताया है, और टिल क्वेश्चन नंबर 9 जो प्रीवियस जितनी भी वीडियोज़ है वहाँ भी सोल्यूशन लिखना मैंने आपको बताया। सिंपल, जब -1 है तो c1 e माइनस एक्स, और जब आपके पास इमेजनरी आता है तो e रेज टू पावर रियल पार्ट c2 cos 2x प्लस c3 साइन 2x। पर्टिकुलर सोल्यूशन फाइंड करने के लिए ये जो आपके पास y का कोफिशिएंट है, या राइट साइड पे जाके डिवाइड कर दें। डिवाइड करने के बाद इसको फैक्टराइज करें, फैक्टराइज, ये सारा फैक्टराइज हुआ है। यहाँ हम बेसिकली एक दफ़ा फैक्टराइज कर चुके हैं, लेकिन m की फॉर्म में है ना, तो यहाँ हम d की फॉर्म में लिख रहे हैं। तो यही जो फैक्टराइजेशन की हुई है इसी को d फॉर्म में यहाँ पे लिखते हैं, d की फॉर्म में। अब साइन 2x अगेन मैंने आपको बताया, जैसे कि हम यहाँ पे ले रहे थे कि e आयोटा x इज cos x प्लस आयोटा साइन x, वहाँ साइन 2x है तो यहाँ x के साथ 2 लगा दें, और साइन वाला जो है वो इमेजनरी पार्ट होता है, तो हम यहाँ लिखेंगे इमेजनरी e आयोटा 2x।
ई एक्स और ये ई बेस सेम है तो पावर्स इनकी ऐड अप हो गई हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में हम ये करेंगे कि सिंपली यहाँ पे आपके पास जो भी डी बनता है, एक्सपोनेंशियल क्या रूल होता है, जो भी आपके पास एक्स का कोफिशिएंट होता है उसको हम डी से रिप्लेस करते हैं, लेकिन सिर्फ वहाँ रिप्लेस करना है जहाँ ज़ीरो नहीं बन रहा। अगर आप देखें कि 1 + 2 आयोटा मैं यहाँ रिप्लेस कर दूँ तो ये तो ज़ीरो हो जाएगा, तो इसमें रिप्लेस नहीं करना, सिर्फ इन दोनों में रिप्लेस हो रहा है। रिप्लेस होने के बाद सिंप्लीफाई कर लें उन ब्रैकेट्स को। सिंप्लीफाई करने के बाद अब 8/i-1 फर्दर सिंप्लीफाई नहीं हो सकता। हाँ, इसकी रैशनलाइजेशन कर सकते हैं, जो हमने यहाँ रैशनलाइजेशन की हुई है कि आयोटा +1 से मल्टीप्लाई भी और डिवाइड भी। ये जो आपके पास टर्म आई है, अब इसको सॉल्व करना है। ये आपके पास फार्मूला क्या बनता है, आपको अगेन एंड अगेन मैंने पिछले पार्ट्स में भी बताया है, 1/d - m f(x) किसके इक्वल होता है, e⁻mx इंटीग्रेशन e - mx, ये जो f(x) है यहाँ पे f(x) एंड dx। तो m यहाँ पे क्या है राइट नाउ, m इज 1 + 2 आयोटा, ये तो e⁻mx e⁻−mx, ये x बाहर है, और यहाँ f(x) ये है हमारे पास dx। अब देखें बेस सेम है, पावर्स ऐड अप होके e⁻0 जो कि 1 होता है, तो 1 की इंटीग्रेशन यहाँ पे क्या आएगी x। इसको रैशनलाइज कर लें, रैशनलाइज करने के बाद वैल्यूज पुट कर लें, आयोटा स्क्वायर -1 होता है, सिंप्लीफाई कर लें तो यहाँ आपके पास ये पार्ट बच रहा है। अब e⁻2 आयोटा x की वैल्यू वापस पुट करें, आइडेंटिटी पुट करने के बाद पहले इस पूरी ब्रैकेट को आयोटा से मल्टीप्लाई करें, फिर इस पूरी ब्रैकेट को 1 से, और वो जो भी आपके पास आंसर बन रहा है उसका इमेजिनरी पोर्शन ले लें, तो वो यहाँ आंसर आ गया। इमेजिनरी पोर्शन यानी जिसके साथ आयोटा कॉमन आ रहा है। पर्टिकुलर सोल्यूशन कॉम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन को ऐड अप करके यहाँ पे फाइनल जनरल सोल्यूशन फाइंड आउट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 में सिंपल एसोसिएटेड इक्वेशन बना के फैक्टराइज किया है, सोल्यूशन लिखा है, मैं इसको थॉरोली जल्दी आपको बता रही हूँ। जब पर्टिकुलर सोल्यूशन पे आते हैं तो पर्टिकुलर सोल्यूशन पे यहाँ देखें एक्सपोनेंशियल अकेला नहीं है, इसके साथ एक पॉलिनोमियल मौजूद है, पॉलिनोमियल फंक्शन मौजूद है। जब आपके पास पॉलिनोमियल और एक्सपोनेंशियल एक साथ हो तो वहाँ एक्सपोनेंशियल शिफ्ट लगाया जाता है, और वो क्या कहता है कि ये जो भी आपके पास e⁻x का कोफिशिएंट है 2, तो d को रिप्लेस करेंगे d+2 के साथ और एक्सपोनेंशियल को मूव कर देंगे लेफ्ट साइड पे, फ्रैक्शन की लेफ्ट साइड पे, तो ये एक्सपोनेंशियल इस d की पावर से आज़ाद होकर यहाँ पे आ गया, और d को रिप्लेस कर देंगे d+2 के साथ। रिप्लेस होने के बाद जहाँ जहाँ d है d+2 रिप्लेस हो गया, इसको सिंप्लीफाई करें, पावर्स ओपन करें और ये आपके पास टर्म बच जाएगी। ये पॉलिनोमियल एज इट इज अपनी जगह पे। अब यहाँ पे हम क्या लगाना चाह रहे हैं, 1/1 - x की फॉर्म बनाना चाह रहे हैं, तो यहाँ 1 बनाया जा सकता है, तो -12 कॉमन ले लिया। जब -12 कॉमन लेंगे तो ये पूरा जो पॉजिटिव था इसके बाहर नेगेटिव और डिवाइडेड बाई 12। ये जो आपके पास होती है सीरीज होती है, इसको हम लिख सकते हैं 1 + x + x² + x³ एंड अप टू सो ऑन। तो इसको इसके अकॉर्डिंगली हम एक्सपेंड कर लेंगे। जैसे ही बेशक आप यहाँ पे ये ना लगाएं टर्म, ये स्टेप आप स्किप कर सकते हैं, ये वाला यहाँ पे सिंपल आप ये फॉर्मूला लगाएं 1 + x + x²। x इज राइट नाउ दिस फ्रैक्शन, तो 1 और यहाँ पे लिख लें प्लस ये फ्रैक्शन 1 + x, फ्रैक्शन का स्क्वायर एंड सो ऑन। फ्रैक्शन का स्क्वायर लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये d जो होता है डेरिवेटिव होता है, जितनी पावर्स बढ़ती जाएंगी ये हमें 0 ही डेरिवेटिव देगा। अच्छा, अब 12 सबके साथ डिवाइड हो गया 1 + x। अब ये 1 + x 1 से भी मल्टीप्लाई हो रहा है, इससे भी मल्टीप्लाई हो रहा है, इससे भी और बाकी सारी आगे टर्म्स के साथ भी। अब सिंपल सबके साथ हमने सेपरेटली 1 + x लिख लिया। d3 का मतलब है इसका 3 दफ़ा डेरिवेटिव, d² का मतलब है 2 दफ़ा डेरिवेटिव, 1 टाइम डेरिवेटिव एंड सो ऑन। तो सिंपल वो सारे डेरिवेटिव्स लेने के बाद इसको सिंप्लीफाई कर लिया, तो यहाँ पे आपको पर्टिकुलर सोल्यूशन मिल गया। पर्टिकुलर और कॉम्प्लीमेंट्री को हम ऐड अप करेंगे तो यहाँ पे हमें मिल गया जनरल सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 13 में हम सिंपल सबसे पहले कॉम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए एसोसिएटेड होमोजीनियस इक्वेशन बनाएं। एसोसिएटेड होमोजीनियस इक्वेशन बनाने के बाद उसको फैक्टराइज करें और वहाँ से उसका सोल्यूशन लिख लें। अब पर्टिकुलर सोल्यूशन में हम यहाँ पे जो आपके पास नॉन होमोजीनियस इक्वेशन है y का कोफिशिएंट को राइट साइड पे डिवाइड कर देंगे। अगेन यहाँ पे एक्सपोनेंशियल और पॉलिनोमियल एक साथ आ रहा है, तो एक्सपोनेंशियल शिफ्ट लगाएंगे, जो वीडियो पार्ट 1 में
मैं आपको बहुत दफ़ा एक्सप्लेन भी कर चुकी हूँ। डी को रिप्लेस करेंगे d+2 के साथ, जहाँ जहाँ डी है वहाँ d+2 से रिप्लेस करेंगे। पहले फैक्टराइज कर लें, बेशक आप फैक्टराइज करके कर लें या डायरेक्टली यहाँ पुट कर लें, सेम आंसर आता है। यहाँ मैंने फैक्टराइजेशन में पुट किया हुआ है। ये फैक्टर्स बन रहे हैं ना आपके पास, d-3 और बन रहा है एक d-4, तो उनमें रिप्लेस कर दिया d को d+2 के साथ। रिप्लेस करने के बाद सिंप्लीफाई किया, मल्टीप्लाई किया। अगेन यहाँ पे हम वो फॉर्म बनाना चाह रहे हैं 1/1 - x, किसके इक्वल होता है 1 + x स्क्वायर एंड अप टू सो ऑन। तो 2 यहाँ से कॉमन लिया तो 1 माइनस क्या बन जाएगा 3d - d², माइनस भी कॉमन लिया हुआ है तो 3d - d² / 2। तो अगेन यहाँ पे क्या हम ये फार्मूला लगा लें। फार्मूला कैसे लगेगा 1 + x + x² + अप टू सो ऑन, और वो पॉलिनोमियल। अब ये पॉलिनोमियल आपके पास हर टर्म के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, हर टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर लें। यहाँ पे आगे क्यूब भी खुलता है, क्योंकि यहाँ x³ है तो इसका मतलब आप इसके इतने ज़्यादा डेरिवेटिव्स ले सकते हैं, तो बेशक क्यूब भी खोल लें। यहाँ पे पहले आपने इसको फर्स्ट टाइम 1 टाइम पावर 1 के साथ लिखा, फिर ये स्क्वायर ओपन हुआ हुआ है यहाँ पे, फिर आगे आपका क्यूब ओपन हुआ हुआ है। अब सबसे पहले 3d मल्टीप्लाई होगा इस ब्रैकेट के साथ, यानी 3 टाइम्स d यानी एक दफ़ा डेरिवेटिव, 3 टाइम्स एक दफ़ा डेरिवेटिव, माइनस इस ब्रैकेट का d² यानी 2 दफ़ा डेरिवेटिव, प्लस 1/4 ये 9 d² मतलब इस ब्रैकेट का 2 दफ़ा डेरिवेटिव, प्लस d4 यानी 4 दफ़ा डेरिवेटिव, माइनस 6 d³ यानी 3 दफ़ा डेरिवेटिव एंड सो ऑन। सिंप्लीफाई कर लें तो आपको यहाँ पर्टिकुलर सोल्यूशन मिल जाएगा। पर्टिकुलर सोल्यूशन और कॉम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन को ऐड अप करें तो ये जो आपको मिल जाएगा जनरल सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 14 में अगेन सेम मेथड है आपके पास। कॉम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन के लिए d4 है, यानी 4 रूट्स बन रहे हैं। 4 रूट्स कैसे बनाएंगे, आपको पता है कि हमारे पास सिंपल मेथड होता है 1 ले लें, -1 ले लें, 2 ले लें, -2, ये वैल्यूज पुट करना शुरू करें। किस वैल्यू पे ये 0 दे रहा है। फॉर एग्जांपल अगर हम इसको 1 पुट करें तो ये 0 दे रहा है, इसका मतलब हुआ कि m = 1 इज इट्स रूट, यानी m-1 इसका फैक्टर है। तो इस पूरे m4 वाली टर्म प्लस 8m² - 9 को अंदर रखें, m-1 को बाहर रखें, डिवाइड करके यहाँ टर्म निकालें, या सिंथेटिक डिवीजन से भी कर सकते हैं आप। तो इस तरह से स्टेप बाय स्टेप आप फैक्टर्स निकाल लें। इसका सोल्यूशन लिख लिया हमने, c1 e⁻1x, c2 e⁻−1x। जब आपके पास इमेजनरी वाला आता है तो यहाँ आपके पास आ जाएगा e⁻0x, c3 cos 3x + c4 sin 3x। पर्टिकुलर सोल्यूशन के लिए y के कोफिशिएंट को राइट साइड पे जाके डिवाइड कर दें। डिवाइड करने के बाद यहाँ पे 2 टर्म्स ऐड हो रही हैं, तो यहाँ सेपरेट कर लें दोनों टर्म्स पे। सेपरेट करने के बाद अगेन यहाँ पॉलिनोमियल जब आपके पास होता है तो हम वहाँ पे 1/1 - x वाली फॉर्म बनाते हैं। ये पिछले सारे क्वेश्चंस मैंने आपको बताया है, 11, 12, 13 सब क्वेश्चंस में, तो उनको रेफर करें आप। बनाने के बाद यहाँ ये बन जाएगा आपके पास -9 कॉमन ले लें। फिर जब 5 cos 2x ओवर इसमें आपके पास ट्रिग्नोमेट्री के लिए रूल क्या होता है कि ये जो आपके पास कोफिशिएंट x का, इसका नेगेटिव स्क्वायर, तो d² को हम रिप्लेस करेंगे, d² को हम रिप्लेस करेंगे किससे, -4 से। तो -4 का स्क्वायर प्लस 8 - 4, सिंप्लीफाई करिए। सिंप्लीफाई करके यहाँ d ख़त्म हो गया, इसको मैंने शुरू में लिख दिया। यहाँ अब क्या आ गया, सिंपल यही 1/1 - x वाली सीरीज, 1 + x + x² + अप टू सो ऑन, और ये x³ एज इट इज। सिंपली यहाँ पे 2 टाइम्स इसका डेरिवेटिव या 4 टाइम्स डेरिवेटिव, सिंप्लीफाई करके एक पर्टिकुलर सोल्यूशन निकालें, उसको कॉम्प्लीमेंट्री के साथ ऐड अप करें तो जनरल सोल्यूशन मिल गया। क्वेश्चन नंबर 15 थोड़ा सा ट्रिकी है। 15 में हम क्या करेंगे, सबसे पहले कॉम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन के लिए हम फैक्टराइज करके कॉम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन लिख लिया। पर्टिकुलर सोल्यूशन पे जब आएंगे तो यहाँ 2 टर्म्स हैं, तो 2 टर्म्स में स्प्लिट हो गया। साइन हाइपरबोलिक x हमारे पास एक्सपोनेंशियल में ब्रेक होता है, हम इसको लिख सकते हैं e(x - e - x / 2, और जो cos स्क्वायर x है उसको हम लिख सकते हैं 1 + cos 2x / 2। अब यहाँ पे 2 फ्रैक्शंस बन जाएंगी सेपरेटली, यहाँ पे भी 2 फ्रैक्शंस बन जाएंगी सेपरेटली। सबसे पहले अब इन सबको फैक्टराइज करें। फैक्टराइज आपने ऑलरेडी यहाँ किया हुआ है, ये देखें, इसको d की फॉर्म में लिखना है बस। इन सबको फैक्टराइज कर लें। फैक्टराइज करने के बाद अब यहाँ पे क्या है,
आपको पता है कि एक्सपोनेंशियल जब होता है तो एक्सपोनेंशियल की यहाँ पावर 1 है, तो सब d को 1 से रिप्लेस कर लें सिवाय उसके जो आपको 0 दे रहा है। तो इसको छोड़ के बाकी सब d में 1 रिप्लेस करके सिंप्लीफाई कर लिए। सिमिलरली यहाँ पे -1 है तो d को सिर्फ इसको छोड़ के बाकी सब को d को -1 से रिप्लेस करके सिंप्लीफाई कर लें। यहाँ अगर -1 पुट करेंगे तो 0 हो जाएगा, इसलिए हम इसको छोड़ रहे हैं। अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं कि -4 कॉमन ले लें, वही सीरीज बना रहे हैं 1/1 - x वाली। अच्छा, फिर यहाँ आ जाए, यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इसको नेक्स्ट स्टेप में सिंप्लीफाई करें, फैक्टराइज कर रहे हैं फिलहाल। यहाँ सीरीज लगा लें 1 + x² और यहाँ क्या है आपके पास पॉलिनोमियल सिंपल 1। cos 2x इज रियल पार्ट ऑफ e2 iota x। ये बहुत क्वेश्चन मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, पिछले सारे क्वेश्चन आप रेफर करें। अब सिंपल आप क्या करें, ये सारी टर्म सिंप्लीफाई हो गई। यहाँ 4 टाइम्स डेरिवेटिव 0 देगा, 2 दफ़ा डेरिवेटिव भी 0 देगा, तो सिर्फ 1/8 टाइम्स 1 बचेगा। अब यहाँ पे e2 iota x है, तो जहाँ जहाँ d है वहाँ 2 iota से रिप्लेस कर लें, सिवाय इस टर्म के ये 0 दे रहा है इसलिए इसको रिप्लेस नहीं करेंगे। ये सारा होने के बाद, सिंप्लीफाई करने के बाद, अब हमारे पास ये टर्म बची। यहाँ रैशनलाइज भी कर लें, एक आयोटा है तो आयोटा से मल्टीप्लाई भी और डिवाइड भी। अब जब आपके पास सिंपल ये टर्म बची तो यहाँ वही फार्मूला 1/d - m f(x) वाला, जो कि क्या होता है e⁻mx इंटीग्रेशन e - mx f(x) dx। तो वो फार्मूला लगा के हमने इसको सिंप्लीफाई किया, तो यहाँ x e2 iota x, ये पिछले सारे क्वेश्चंस में आपको क्लियरली एक्सप्लेन किया गया। सिंपल, अब इसकी वैल्यू वापस पुट की, cos 2x + iota sin 2x। आयोटा से पहले सबको मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई करने के बाद देखें कि उसमें रियल पार्ट कौन सा बच रहा है, और वो रियल पार्ट यहाँ लिख लिया हमने। तो कॉम्प्लीमेंट्री और पर्टिकुलर सॉल्यूशंस को ऐड अप कर लें तो यहाँ आपको मिल जाएगा जनरल सॉल्यूशन। आई होप आपको ये एक्सरसाइज समझ आ गई है। इसके लास्ट 5 क्वेश्चंस रहते हैं जिसमें हम लोग उसके इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। तो इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम सॉल्व करने से पहले सारे पार्ट्स आप अच्छी तरह से समझ लें। थैंक यू सो मच।